नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर लगा दिए हैं भारी भरकम टैरिफ, इंक्लूडिंग द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। 35% के हैवी टैरिफ लगे हैं बांग्लादेश पर। पहले 10% के वैसे ही लगे हुए थे, तो टोटल 45% के टैरिफ आज के समय बांग्लादेश पर लग चुके हैं। आप बांग्लादेशी मीडिया को देखोगे तो ये लोग यहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप स्लैप्स 35% टैरिफ ऑन बांग्लादेशी गुड्स इफेक्टिव ऑन 1st ऑफ अगस्त। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि बाकी देश कौन से हैं, बांग्लादेश पे टैरिफ लगने से हमें क्या, हमें देखिए बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आज चेक कर लेना, जो भी भारत में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो प्राइमरली एक्सपोर्ट करती हैं, सबके शेयर उठे हुए हैं। इंडियन कंपनीज के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मोहम्मद यूनस के अंडर देखो, ऑलरेडी बांग्लादेश रेडिकलाइज हो चुका है। इनकी जो ग्रोथ रेट है ये काफी हद तक कम हो गई है। और अब बांग्लादेश का मेन एक्सपोर्ट क्या है? सबसे ज्यादा बांग्लादेश दुनिया में क्या एक्सपोर्ट करता है? टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, निटवेयर वगैरह कपड़े सीकर दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट बांग्लादेश की कौन सी है? नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस ना के बराबर है। यूएसए भी कभी कभी जब डेटा निकलता है तो बांग्लादेश की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो 40% से भी ऊपर के टैरिफ की अब बात कर दी है ना, इससे बांग्लादेश को भारी झटका लगेगा। बेसिकली अब होगा क्या, बांग्लादेश में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करके यूएसए में एक्सपोर्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा भारत को, क्योंकि ट्रंप ने इंडिया के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि जो मैं ये 14 देश है जिसमें जापान, साउथ कोरिया भी शामिल है, इन पर टैरिफ लगा रहा हूं क्योंकि मुझको इन कंट्रीज के साथ ट्रेड डील होने की कुछ मतलब गुंजाइश लग नहीं रही, तो इन कंट्रीज पे मैं लगा दूंगा टैरिफ। बाकी जो देश है यूके के साथ ये डील कर चुके हैं, इंडिया के साथ कह रहे हैं बहुत ही जल्द डील हो जाएगी। इंडियन कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, अमेरिकन मार्केट का जो बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स ने कब्जा रखा था। दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि अब यहां पे आप कह सकते हैं वियतनाम क्या पता हमको रिप्लेस कर दे। ट्रंप ने देखिए वियतनाम पर भी ठीक ठाक टैरिफ लगा रखे हैं। दोनों की जो ट्रेड डील हुई है उसमें वियतनाम को ज्यादा कुछ आप कह लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी मिली नहीं है टैरिफ के मामले में। तो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। बांग्लादेश की इकोनॉमी में आपको साफ साफ बता दूं, अनलेस बांग्लादेश बिल्कुल ही सरेंडर कर देता है यूएसए के सामने, कुछ अगेन देखो, मैं यहाँ पे अब बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिनेरियो की, कि फ्यूचर में मोहम्मद यूनस कहते हैं कि चलो ठीक है टैरिफ हटा लो, जो मिलिट्री बेस चाहिए था ले लो, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से कुछ चाहिए लेना है ले लो, बस हमको अपनी मार्केट का एक्सेस दे दो, वो अलग बात है। बट अभी के लिए जो ये 35 प्लस 10% पहले के टैरिफ थे, ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को बड़ा झटका देने वाले हैं। लाखों की स्केल पर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और ना सिर्फ मैं यहाँ पर बांग्लादेश का केस देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं, इंडिया और यूएस के बीच में एक जेन्युइन ट्रेड डील हो गई और ट्रंप ने फिर से टाको नहीं किया। टाको का मतलब आपको पता है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। आखिरी मोमेंट पर ट्रंप को कुछ हो जाता है, कहते हैं नहीं नहीं ठीक है यू टर्न ले लो। बांग्लादेश के केस में भी ना, अगर मैं आपको कुछ दिन पहले लेकर जाऊं, ट्रंप ने सबसे पहले यूनिवर्सल टैरिफ लगाए थे 10% के 2 अप्रैल 2025 को। उसके बाद बांग्लादेश पर रेसिप्रोकल, आपको याद है एक लिस्ट आई थी, रेसिप्रोकल टैरिफ, जितना टैरिफ हम पे उतना टैरिफ आप पे, वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे बांग्लादेश पर 37%। फिर वो 37% से यू टर्न ले लिया, कहते नहीं 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 वो टैरिफ खत्म, वो जो 10% वाले टैरिफ थे वो भी बचे हुए हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो 35% टैरिफ, अब पता नहीं 35% कैलकुलेट कैसे किए हैं, बट अभी के लिए कर लिए हैं। और ये कह रहे हैं कि 35% टैरिफ ये लगा देंगे यहां पर बांग्लादेश पर। अगर ट्रंप इस बार अपने वजन पे टिके रहते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, आई मीन यूजुअली मैं बोल देता हूं कि अच्छा ठीक है ऐसा होगा, बट ट्रंप का आप कह लो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम लोग हमेशा इफ लगाकर ही हमको चलना पड़ेगा कि अगर ट्रंप ऐसा बोलकर टिके रहते हैं अपने वचन पर, तो उसके बाद देखिए भारत को मैसिव बेनिफिट होने वाला, क्योंकि हम लोग इस पूरे रीजन में आप अगर देखें ना, एक बहुत ही स्पेशल देश होगा भारत, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है और यूएसए की विराट मार्केट का एक्सेस हमारे सामने होगा। म्यांमार पे लगा दिए हैं 40% टैरिफ, 10% इसमें ऐड करते रहना, टोटल टैरिफ हो गए 50%। जो एक कंट्री है लाओ, इस पे लगा दिए 40% टैरिफ, कैम्बोडिया 36% टैरिफ, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया के आसपास ये जो कई देश है, इंडोनेशिया,
मलेशिया, इन सब पर भारी टैरिफ लग चुके हैं। इवन आप कह लो जो हाई एंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे जापान से, साउथ कोरिया से, जैसे होंडा की गाड़ियां, होंडा, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे, ये एक्सपोर्ट करते थे जापान, साउथ कोरिया से टू द यूएस, उन पर भी लग चुके हैं टैरिफ। भारतीय कंपनीज जैसे कि टाटा, महिंद्रा, इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी यूएसए में एक्सपोर्ट करने की। अगर हम अपनी क्वालिटी मेंटेन करके यूएसए में एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, दिस कैन बी अ गोल्डन एरा फॉर इंडिया। और ट्रंप ने भारत के बारे में और बाकी कंट्रीज के बारे में क्या कहा है, इसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ना ये जो क्लिप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए। Now we've made a deal with United Kingdom. We made a deal with China. We made a deal. We're close to making a deal with India. Others we met with, and we don't think we're going to be able to make a deal. So we just send them a letter. If you want to play ball, you have to. This is what you have to pay. So as far as I'm concerned, we're done. We're sending out letters to various countries telling them how much tariffs they have to pay. ना यहाँ पे ना आपको ये समझना होगा, ट्रंप ने ये कहा है कि अभी जो टैरिफ की ये बात की जा रही है ना बांग्लादेश पर, जापान पे, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, ये टैरिफ इम्पोज कर दिए जाएंगे 1 अगस्त 2025 से। अब से लेकर 1 अगस्त तक ट्रम्प कह रहे हैं मैंने इन देशों को अपॉर्चुनिटी दी है कि जो बातचीत कर सकते हो कर लो। मतलब बेसिकली ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अब क्या वर्ड यूज़ करूं यहाँ पे, देसी वर्ड मैं ये नहीं यूज़ करना चाहता, बट ये एक तरीके से सीधा सीधा इनको ये बोला जा रहा है मुझे ऑफर करो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, ठीक है, इतना टाइम है तुम्हारे पास, ऑफर मी व्हाट यू कैन। और फिर हो सकता है मे बी अगर मेरा मन किया तो टैरिफ इतने नहीं लगाऊंगा जितने अभी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जापान के केस में जापान कैन ऑफर अ लॉट, बांग्लादेश के केस में ये लोग ऑफर क्या करेंगे? आई मीन ओके, लेट्स एज्यूम, एक बार मान के चलो कि बांग्लादेश कहता है कि जी 0% टैरिफ कर लेते हैं, उसमें यूएसए को फायदा नहीं है। बांग्लादेश में परचेजिंग पावर इनके पास है नहीं, इतनी बड़ी मार्केट है नहीं, तो अनलेस बांग्लादेश कोई स्ट्रैटेजिक चीज यूएसए को देता है, बांग्लादेश की इकोनॉमी को कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं। और इस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ कि कहानी कहाँ जा रही है। बांग्लादेश के लीडर्स अपने, हो सकता है लोगों को कह दे कि देखिए इकोनॉमी डूब जाएगी, हमें थोड़ा बहुत एक छोटा सा टापू है, कुछ अगर यूएसए को दे देते हैं तो क्या हो जाएगा वगैरह। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर कहानी वहाँ पे जाती है। अभी के लिए ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक ब्लॉक बन जाए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के अगेंस्ट, बट अगेन वो एक ब्लॉक सही बन के हो जाएगा, उसकी मीटिंग्स होंगी, घूम फिर के आपको एक्सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी मार्केट चाहिए, वो यूएस है। अगर वो मार्केट नहीं होती तो कंट्रीज लॉस फेस करेंगी। सो बांग्लादेश के सामने ऑप्शन सिंपल है, अपनी इकोनॉमी जो भी थोड़ी बहुत बनी थी इसको इरोड होता हुआ देख लो। और उस केस में मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी पीछे चली जाएगी। मेरे शब्द याद रखना, अगर ये टैरिफ इम्पोज रहे बांग्लादेश पर, जो भी इन लोगों ने तरक्की करी थी ना कि पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे निकले थे, वो तरक्की भी कोलैप्स कर जाएगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग, बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी
कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।